हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज जो मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों वो है निष्ठा प्रशिक्षण पे FLN 3.0। ये जो नया प्रशिक्षण चालू हुआ है ये 1 अक्टूबर से चालू हो गया है और ये इसकी जो अवधि ये पूरे अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन इसमें 2 कोर्सेज़ आपको कंप्लीट करने हैं। दोनों कोर्सेज़ जो है समय अवधि के हैं, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। जो आज मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों वो है प्राथमिक शिक्षक के लिए और जो हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के जो शिक्षक हैं वो भी प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन दोनों के कोर्सेज़ अलग अलग हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से हमको सर्च करना है कोर्सेज़। अगर हम लिंक के माध्यम से जो हमें BRC से लिंक मिली है उस पर क्लिक करके हम सीधे प्रशिक्षण पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कैसे हम कोर्स को सर्च करें और क्या क्या स्टेप्स रहेंगी। अगर आप भूल गए हैं कि किस तरह से लॉगिन करना है और किस तरह से प्रशिक्षण लेना है, तो मैं वहाँ तक प्रशिक्षण किस तरह से चालू करना है आपको, उस तरह से मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो में मैं पूरे स्टेप्स को बताऊंगी कि इस तरह से आपको प्रशिक्षण लेना है। और हाँ, एक चीज़ और, ये समय अवधि के सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये समय अवधि के कोर्सेज़ हैं, तो आपको समय अवधि ध्यान रखनी है। ये अक्टूबर माह में दोनों कोर्सेज़ को कंप्लीट करना है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको इसमें प्रशिक्षण लिया है तो अगर आपको 70% नहीं आते प्रश्नोत्तरी में तो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यही है। तो किस तरह से आप अपने प्रशिक्षण को सफल बनाएं और किस तरह से करें, मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों और देखते हैं कि किस तरह से हमें प्रशिक्षण लेना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको करनी है, अपने जो भी मोबाइल है आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि प्रशिक्षण जो है दीक्षा ऐप से लेना है। ये जो आपको दीक्षा ऐप दिख रहा है मेरा पहले से इंस्टॉल है, इसलिए आपने अगर डिलीट कर दिया तो फिर से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसकी किसकी मदद से करना पड़ेगा? प्ले स्टोर की मदद से, जैसे मैंने आपको चालू करके बताया। और ये सर्च बटन में आपको सर्च करना है दीक्षा को, DIKSHA लिखना है आपको और यहाँ पर दीक्षा पे और राइट साइड में जो सर्च बटन है उस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये सर्च हो जाएगा। मेरा यहाँ पे ओपन दिख रहा है, डेट मीन्स मेरा अपडेटेड है। अपडेटेड वर्जन बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको यही बताना चाह रही हूँ कि अपडेटेड वर्जन यूज़ करेंगे तभी आप प्रशिक्षण अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि जिसके जो फीचर्स होंगे या फिर कोर्स जो नहीं दिख रहे होंगे तो वो देख पाएंगे और अपना प्रशिक्षण कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपडेटेड होना चाहिए। मेरा अपडेटेड है इसलिए यहाँ पे ओपन दिखाई दे रहा है। अगर आपका यहाँ पर ओपन की जगह अपडेट बटन दिखाई दे रहा है तो आप उस पर क्लिक करके सबसे पहले यही स्टेप है कि आप अपडेट कर लीजिए। उसके बाद जो ओपन बटन दिखाई देगा उस पर जाके क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हटाने के बाद वो दीक्षा ऐप जो दिख रहा था वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका इंस्टॉल ही नहीं है, आपने हटा ही दिया था, तो आप यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन बटन को दबा के और अपना प्रशिक्षण कैसे चालू करना है मैं आपको बताऊंगी। कि ये सबसे पहले एनवायरनमेंट दिखाई देगा। ये एनवायरनमेंट दिखाई देने के बाद आपको दूसरा एनवायरनमेंट दिखाई देगा, इसका इंटरफेस दूसरा दिखाई देगा। दोस्तों अगर पहले से आप लॉगिन हैं तो लॉग आउट करना ना भूलिएगा। लॉग आउट करके फिर आप लॉगिन कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लॉग आउट कर दिया है। लॉग आउट करने के बाद मैं आपको लॉगिन करना सिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने स्टेप आपको बता दिया। अब सेकंड स्टेप, इस तरह से आपको एनवायरनमेंट जो दिखाई दे रहा है आपको इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको जो है नीचे सबसे नीचे जो इस तरह से ये आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आपको सबसे पहले लॉगिन होना है। लॉगिन करने के लिए आपको सबसे नीचे जाना है, वो स्क्रॉल करके और लॉगिन करें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पे आपको जाके लॉगिन नहीं करना है, ना ही गूगल से साइन इन करना है, ना ही दीक्षा से करना है। आपको इस लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से साइन इन करना है। आपको इससे लॉगिन करके उसके बाद ही प्रशिक्षण लेना है। ये दूसरी स्टेप है। जो प्रशिक्षण आपको लेना है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से ही लेना है, नहीं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। नया इंटरफेस आ चुका है। आपको जैसे ही आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपको अपना राज्य या स्टेट आपको चूज़ करना है, जो भी आपका राज्य या स्टेट है। तो हमारा मध्य प्रदेश राज्य स्टेट हमने चूज़ कर लिया है। इसके बाद सबमिट बटन को क्लिक कर लेना है। हाथ से फिंगर से टच करेंगे जैसे ही तो आपको लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड दिखाई देगा। आपको यूज़र नेम पासवर्ड BD नंबर जो पासवर्ड है आपका वही यहाँ पे टाइप कर लेना है। यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करने के बाद रिमेंबर मी पे क्लिक कर लीजिए। अगली बार जब आप रिमेंबर मी पे क्लिक करने से
ये हमेशा लॉगिन ही रहेगा जब तक आप लॉग आउट नहीं हो जाते, ठीक है। और जब बीआरसी से लिंक दी रहेगी, आप इस पर क्लिक करके जो बीआरसी की लिंक दी है कोर्सेज़ को सीधे पहुंचने की, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे कोर्सेज़ पे पहुंच जाएंगे दोस्तों। अगर आप लॉगिन करके नहीं रखते हैं तो आप सीधे कोर्सेज़ पे नहीं पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँच सकते। तो सबसे मेरी इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, दीक्षा को अपडेट कर लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताई कि लॉगिन करके रख लेना है। लॉगिन करने के बाद ही आप लिंक को जब क्लिक करोगे तभी आप सीधे कोर्स पे पहुंच पाओगे। अगर आप लॉगिन नहीं हो तो आप सीधे कोर्स पे नहीं पहुंच पाओगे। तो हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं दूसरी स्टेप की ओर। मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पर लॉगिन करें, इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमको ये इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो 1-2 बार आप ट्राई करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं तो इस तरह से हमको इन्वायरमेंट दिखाई देता है। और हम अपने कोर्सेज़ को कैसे सर्च करें, जैसे ही सेकंड स्टेप हो जाती है तो आपको बीआरसी से लिंक मिली होगी, आप लिंक पर क्लिक करके सीधे अपने कोर्सेज़ पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप कोर्सेज़ पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मैं इस सर्च बटन की मदद से भी आप पहुंच सकते हैं उस कोर्सेज़ को। और कैसे प्रशिक्षण पूरा करना है मैं आपको थर्ड स्टेप बता देती हूँ। जो प्रशिक्षण पूरा करने के लिए थर्ड स्टेप है, अगर आप सीधे बीआरसी से जो लिंक दी गई है कोर्सेज़ की, आप उस पर क्लिक करके नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो भी आपको व्हाट्सएप पे ली गई है ब्लू कलर की जो दी गई है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे इस कोर्स पे पहुंच जाएंगे। जैसे मैं आपको खोल के बता रही हूँ, यहाँ पर आपको टाइप करना है MP स्पेस CM फिर स्पेस राइस फिर कोर्स। तो सारे MP के जो कोर्सेज़ हैं वो इस तरह से खुल जाएंगे और आपको उस कोर्स को ढूंढना है। मैंने आपको पिछली बार वीडियो में ये भी बताया था कि आपको लेटर भी दिया था, पिछले वीडियो में जाके आप मेरा देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके प्रशिक्षण होने हैं। 6 महीने में 12 प्रशिक्षण होने हैं। जो इस मंथ में, जो अक्टूबर मंथ का जो महीना है, इसमें ये जो पहला प्रशिक्षण होना है वो आप देख सकते हैं कि MP_निष्ठा और स्पेस FLN_ बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। ये जो है कोर्सेज जो है भाषा कौशल का कोर्स है और संख्या से रिलेटेड जो कौशल है आपको इसमें सिखाया जाएगा। और ये जो कोर्सेज है आपको कब तक कंप्लीट करना है ये भी आपको ध्यान रखने वाली बातें थे। और आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कोर्स की, यहाँ पर लिखा रहेगा कोर्स में नामांकन करें। तो कोर्स में नामांकन करने के बाद आपको एक बार कोर्स में जब नामांकन कर लेंगे तो इस तरह से आपको अपना ये जितने पार्ट्स दिख रहे हैं आपको कंप्लीट करने हैं। हाँ, एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, जो पार्ट कंप्लीट करने के बाद आपको प्रश्नोत्तरी दी जा रही है, प्रश्न दिए जा रहे हैं, उसको आप सबसे आखिरी में करिएगा। सबसे आखिरी में करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप इस कोर्स को पूरा समझ जाएंगे तो प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और प्रश्न के आधार पर ही आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। अगर आपने 70% से 70% प्राप्त कर लिए या इससे ज़्यादा प्रतिशत प्राप्त किए हैं तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों, नहीं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो और ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको 31 अक्टूबर तक इस कोर्स को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप इनको पूरे पार्ट्स को आपको पढ़ लेना है, जहाँ भी प्रश्नोत्तरी आ रही है उसको छोड़ देना है और आखिरी में अपनी प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करना है, ताकि आपका जो 70% है वो आप हासिल कर पाएँ और अच्छे से अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर पाएँ। और इस चीज़ के लिए मेरी जो शुभकामनाएँ आपके साथ में है। तो ये जो था पहला कोर्स मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कोर्स को, ये जो कोर्स है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स आपको कंप्लीट करना है, 15 दिन का कोर्सेज जो है आपको दिया गया है। इसके बाद मैंने वापस सर्च बटन को दबा दिया है और सर्च बटन को दबा के मैं दूसरा कोर्स आपको बता देती हूँ। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है बीआरसी के लिंक से तो कैसे आपको सर्च करना है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करती हूँ ऊपर CM राइस कोर्स पर, तो ये फिर से अपने कोर्सेज हमें दिखाने लग गया है और हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट कोर्स हमारा कौन सा है। तो जो नेक्स्ट कोर्स है दोस्तों, मैं नीचे स्क्रॉल करके चली गई हूँ फिंगर से। नेक्स्ट कोर्स ये वाला है MP_निष्ठा FLN_ दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। तो ये जो कोर्सेज हैं इसमें आपको दक्षता आधारित शिक्षा की ओर प्रशिक्षण दिया रहेगा। यहाँ पर क्लिक करके मैं बता देती हूँ। पहले जो मैंने पहला कोर्स बताया था पहले उसको कंप्लीट कर दीजिए, फिर ही आप दूसरा इस कोर्स को कंप्लीट करना, ताकि और इसकी जो आप जैसे ही ये कोर्स खोलेंगे तो इस कोर्स विवरण पर देखेंगे तो इस तरह से कोर्स विवरण दिखाई देगा। और 31 अक्टूबर तक आपको इस कोर्स को कंप्लीट करना है। और इस कोर्स के बारे में किस पे प्रकाश डाला गया है, ये दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या
ज्ञान के 3 विकासात्मक लक्ष्यों पर चर्चा की गई है। इस पर कोर्स का विवरण दिया गया है। कोर्स मॉड्यूल को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। कोर्स में नामांकन कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप इन सभी मॉड्यूल को कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन आपको पार्ट 1 पहले कंप्लीट करना है। जो मैंने फर्स्ट वाला कोर्स बताया था वो आपको पहले कंप्लीट करना है, फिर इस कोर्स को कंप्लीट करना है। ये दोनों कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 10-15 दिन वेट करना है, तो आपका सर्टिफिकेट ज़रूर आएगा अगर आपके 70% अंक आते हैं या इससे ज़्यादा बनते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये सर्च करना बहुत इजी है। मैंने आपको 3 स्टेप बताई हैं दोस्तों। आप अपना दीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल है तो ठीक है, तो आप उसको अपडेट कर लीजिए, और अपडेट है तो आप ओपन करके आप लॉगिन करके रख लीजिए। और लॉगिन सेकंड वाली स्टेप मैंने आपको बताई दीक्षा, पहले फर्स्ट स्टेप दीक्षा को इंस्टॉल करना, और दूसरी लॉगिन करके रख लेना, और तीसरी जो BRC से आपको आईडी मिल रही है उस पर आपको क्लिक करके प्रशिक्षण सीधे कोर्स पर आप पहुंच जाएंगे। और नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप सर्च बटन से इस पर क्लिक करके आप अपना कोर्स सर्च कर सकते हैं। और मैंने आपको लेटर भी दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिछले वाले वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। पिछले वाला वीडियो भी मैंने देख सकते हैं कि ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल पाए। और जो सीधे लिंक पर क्लिक करके आपको दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, आपको पूरा कंटेंट पहले कर लेना है, और कंटेंट करने के बाद आपको प्रश्नोत्तरी हल करनी है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। ठीक है, तो ये 3-4 बातें जो है इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी हैं। आप इनका विशेष ध्यान रख के और अपना प्रशिक्षण पूरा कर सकते हैं। जो लेटर है उसमें सारे प्रशिक्षण के नाम भी दिए गए हैं और कब तक कंप्लीट करना है ये भी दिए गए हैं। आप अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर नोट करिएगा दोस्तों, ताकि जब भी आपका निरीक्षण किया जाए तो आप अपने उस कॉपी को, नोट्स को दिखा पाएँ और अच्छे से उनको मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपने अधिकारियों से चर्चा कर पाएँ और अच्छे से प्रशिक्षण को कंप्लीट कर पाएँ, और अपने बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा पाएँ और अच्छे से उनको ट्रेनिंग दे पाएँ, और ताकि आपका जो बच्चे हैं वो अच्छे से जो भी दक्षता हासिल करनी है वो कर पाएँ। तो दोस्तों मेरा जो अगर हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के जो प्रशिक्षण कर रहे हैं उनको MP_SEC इस तरह से सर्च करना है, और वो अपने प्रशिक्षण भी इसी तरह से जो उनका जो भी नाम है वो प्रशिक्षण अपने ले सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखना है आपको, जो मैंने आपको बातें जो इम्पोर्टेंट थी वो आपको बता दी हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन रहता है और इस तरह से बेल आइकन भी रहता है, तो बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा, अगर मेरा वीडियो दूसरा आएगा तो आपको सबसे पहले मिलेगा, और इससे आप जो भी वीडियो मिस हो रहे हैं वो आप मिस नहीं करेंगे। मेरा वीडियो आसानी से आपको मिल जाएगा और आप सर्च भी आसानी से कर पाएंगे और उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ज़रूर कीजिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो बाय बाय दोस्तों, सी यू।